नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। जी हां, बार, होटल और फार्म हाउस तक छापे मारे जा रहे हैं। खान मार्केट इलाके में कल से अब तक रेड में 425 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। कल की रेड के बाद पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि लोधी रोड इलाके में छापेमारी से पुलिस के हाथ और सुराग मिले हैं। तो आपको बता दें, खान मार्केट में रेड के बाद बरामदगी हुई है। 400 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहां पर बरामद हुए हैं, जबकि पूरी दिल्ली में आपको पता हो कि ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में भारी किल्लत है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, खास करके आपको हम बता दें, ये छोटे बड़े हर तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़े मददगार के तौर पर होते हैं, उनकी जान बचाने में काफी मददगार होते हैं। और साथ ही साथ अस्पतालों में भी जो बड़े कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, जब ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो उस बीच में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अगर होता है तो उससे भी काफी मदद मिल जाती है मरीज को। ऐसे में कालाबाजारी, गोरखधंधा किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच ये बड़ी रेड यहां पर पड़ी है खान मार्केट में, दिल्ली के खान मार्केट में, जहां पर कल से लेकर आज तक 410 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 500 से ज्यादा बताया जा रहा है, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किया जा चुका है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच ये सबसे बड़ी रेड है। और इस बीच रेस्टोरेंट, बार, पब में अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, रेड पड़ रही है। और ये देखिए किस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जबकि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोधी रोड इलाके में ये सेंट्रल मार्केट की 9 और 10 नंबर शॉप है, जहां पे नेगे जू नाम से एक रेस्टोरेंट है। दिल्ली पुलिस की टीम ने, साउथ दिल्ली की पुलिस ने जब यहां पे रेड की तो यहां से करीब 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी भी इस रेस्टोरेंट के मालिक की तलाश जारी है। जाहिर है कि रेस्टोरेंट में क्यों रखे गए थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इस बात की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक। और तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, अब तक क्या जानकारी, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़े मददगार के रूप में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और ऐसे में गोरखधंधा इसको स्टोर करके रखा गया था बल्क में। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? ये आदमी को बुला ले। तंसीम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम तंसीम से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस होटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बल्क में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे गए थे। ये देखिए, ये वही पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो जिससे लोगों की जान बच सकती थी। कई लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई है। उधर खान मार्केट के मशहूर रेस्टोरेंट खान चाचा तक भी पहुंची है और 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहां पर बरामद किए गए हैं। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस इस वक्त सर्च कर रही है। निशानदेही पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसको लेकर के लगातार जो अभियुक्त आरोपी है उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस पहुंची है। अलग अलग रेस्टोरेंट में ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पूछताछ की जाए। जो आरोपी है उसको लेकर के पुलिस यहाँ पहुंची है। क्या आपने क्या जानकारी दी है, क्या होता था, किस तरीके से आप लोग काम करते थे, किस तरीके से काम करते थे आप लोग? तो ये आरोपी है जिसको लेकर के पुलिस पहुंची है और यहाँ पर लगातार ये और भी जगहों पर सर्च किया जा रहा है। पुलिस की जो पूरी टीम है ये खान मार्केट के अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर के इस वक्त निशानदेही पर ये जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ये जो काला धंधा चलता था वो किस तरीके से चलता था, कौन कौन से लोग शामिल थे, कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम करता था। और ये पुलिस की जो टीम है वो लगातार पूरे खान मार्केट में, ये आपको बता दें कि खान मार्केट जो है वो दिल्ली के सबसे पॉश मार्केट में से एक माना जाता है, सबसे हाई प्रोफाइल मार्केट का ये इलाका है। और हाथ में देखिए अलग अलग जगहों पर
अंदर लेकर के पुलिस जा रही है। ये भी एक रेस्टोरेंट है जहां पर इस समय जो पुलिस की छानबीन है, पुलिस की खोज है, पुलिस का सर्च ऑपरेशन है, वो चल रहा है अपनी टीम के साथ। जो कि आरोपी है उसके साथ ये कुल मिलाकर के इस समय ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि इस वक्त आपदा के समय, जो पैंडेमिक है उस समय काम आते हैं, उनको लेकर के छापेमारी की गई और यहाँ से बरामद किए गए इसी इलाके से, और जिन्हें कई गुना ज्यादा कीमतों पर विदेशों से मंगा करके बेचा जाता था जरूरतमंदों को। तो ये इस समय उसी के तहत, उसी कड़ी में ये पूरा ऑपरेशन चलता हुआ यहाँ पर खान मार्केट में। कैमरामैन पवन कुमार के साथ कुमार कुणाल, खान मार्केट, दिल्ली, आज तक। आपको बता दें कि खान मार्केट, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर रेड के बाद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को निकाला जा रहा है और ये यहाँ पर किस तरह से होर्डिंग की गई थी, किस तरह से यहाँ पर बल्क में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर छिपाकर रखे गए थे। ये देखिए किस तरह से यहाँ रखे गए थे। और ये खान चाचा, आपको बता दें कि खान मार्केट में ये जो खास रेस्टोरेंट है ये काफी फेमस रेस्टोरेंट है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इनके डिशेस खाने के लिए, क्योंकि ये काफी मशहूर है और काफी पुराना, काफी नामी है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बल्क में छिपाकर रखा गया था। कई लोग हैं, अब जाहिर सी बात है कि जब रेड पड़ी है तो अब कई लोग जो है, कई लोगों के चेहरे बेनकाब यहाँ पर होंगे। अब उनसे पूछताछ होगी क्योंकि ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हालांकि पूरा खान मार्केट, अगर आपको बता दें, खान मार्केट में कई रेस्टोरेंट हैं, लेकिन खान चाचा खास करके काफी फेमस यहाँ पर रेस्टोरेंट है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज फिर कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला है, 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि 700 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगा। तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त संदेश दिया है केंद्र को, बड़े ही कड़े लफ्जों में और लहजे में कहा है कि रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपको देना होगा। केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज दिल्ली को देना होगा। हमें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में यह बात भी कह दी है। सुबह 9 बजे तक 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा था, यह दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र को हर हाल में हर रोज दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा अगले आदेश तक। यानी कि जब तक अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता है तब तक हर रोज केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली सरकार की तरफ से भले ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया हो कि 700 मीट्रिक टन आपको ऑक्सीजन देना होगा, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार जो है हामी भर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि वादे में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट? लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति का आदेश भले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अभी भी उसमें कोर कसर बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मैंने बताना था वही बताया है, इसके अलावा मैं कोई सवाल नहीं लूंगा। उनसे इस बारे में हम बात करना चाहते थे कि स्थिति क्या है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार अपनी तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरी कोशिशें कर रही है, इतना उन्होंने जरूर कहा। आरएमएल हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जहां ये उद्घाटन की बात आई, वहीं हाई कोर्ट के सामने खुलेआम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने कहा कि कस्टम में 3 दिनों से हमारे ऑक्सीजन प्लांट के लिए कंपोनेंट्स आकर रखे हैं और वहां से वो नहीं छूट रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले यह दावा कर चुकी है। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि 3-3, 4-4 दिनों में कस्टम अधिकारी रिलीज कर रहे हैं, क्लियरेंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपकी खबर में तो कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो तो मिनटों में काम कर रहे हैं। कस्टम अधिकारी दिन रात लगे हैं, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। ये तो दावे थे उनके, लेकिन अब सरकार क्या जवाब देगी जब हाई कोर्ट के सामने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके देश भर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5-5 दिनों से कस्टम हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन वो वेयर हाउस से रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि कस्टम अधिकारी अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। अभी कंसंट्रेटर की जहां तक कुणाल ने बताया,
दिल्ली कैंट सदर बाजार इलाके में एक व्यापारी को काला बाजारी करते हुए सरेआम 10 कंसंट्रेटर के साथ पुलिस ने पकड़ा है, स्पेशल ब्रांच ने। लेकिन रात तक ये खबरें चल रही थी कि पुलिस के साथ सांठगांठ चल रही है, बातचीत चल रही है, शायद वो रिलीज हो जाएगा। अब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया नहीं किया तो पुलिस बताएगी। लेकिन सरेआम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे कालाबाजारी, जमाखोरी का काला धंधा जारी है। सरकारें कब तक होश में आएंगी पता नहीं। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थिति क्या है, स्थिति सरकार कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बताने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं वो एक तरफा लगते हैं। ऐसे में कोई तो हो, कोई ऐसी नोडल एजेंसी हो जो देश को, दुनिया को, जनता को ये बताए कि कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन यहाँ आया है, कितने नहीं आया है। कर्नाटक के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में ले गई केंद्र सरकार और वहां भी समझ सकते हैं। और इस बीच एक एक सांस के लिए जो आम जनता है वो तरस रही है। इधर कोरोना संकट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कहा है कि सरकार वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में नाकाम रही। सोनिया गांधी ने कहा कि सिस्टम फेल नहीं है, सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही है। उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि महामारी को काबू करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं दिखती है। तो अब विपक्ष जो है वो भी सरकार को जाहिर सी बात है घेर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह की नाकामी राज्य सरकारों की भी सामने आ रही है, केंद्र सरकार से भी जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार पूरे नहीं कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को। साफ तौर पर वो कह चुके हैं कि जो नीति है सरकार की इस पूरे महामारी को लेकर वो सही नहीं दिखती है। काबू करने के लिए सरकार के पास दरअसल इस पेंडेमिक को कोई नीति नहीं दिखती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है सोनिया गांधी ने कि सिस्टम फेल नहीं है, दरअसल सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही है। इसलिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो। तो विपक्ष अपनी तरह से घेर रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर। लेकिन इस बीच जो हकीकत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार भी लगाई है। केंद्र सरकार को कड़े लहजे में भी कहा है कि भाई जितनी जरूरत है दिल्ली को उतना ऑक्सीजन रोज में दिया जाए, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद आपूर्ति में अभी तक कमी है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन से लेकर तमाम इंतजामों का जायजा लिया। आपको हम बता दें कि कुछ समय पहले आरएमएल पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने जायजा लिया। कुछ दिनों पहले वो दिल्ली के एम्स अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स से उनकी परेशानियों को सुना था, जाना था और आपने साफ सुना था। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से डॉक्टरों ने वहां पर कई तरह की जो परेशानियां उन्हें थी, चाहे डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की कमी हो, तमाम तरह की बातें कही थी। समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी लगभग 12 लाख से ज्यादा डोजेज अभी तक दी जा चुकी हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को समय में वैक्सीनेशन को लेकर शहर शहर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग परेशान हैं। कहीं टीका नहीं है तो कहीं पर स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। हमने दिल्ली से लेकर मुंबई और दूसरे शहरों तक का जायजा लिया और देखा कि लोग किस कदर से वैक्सीन के लिए परेशान हैं। इन 5 तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें कहीं पर लगी हुई है, कहीं लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, झगड़ा हो रहा है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वैक्सीन भी मिल रही है। इलाज से लेकर टीकाकरण और ऑक्सीजन तक पर पीएम ने कुछ राज्यों के सीएम से बात की और राज्यों का क्या कहना है आगे के प्लान को लेकर, कैसे कोरोना को करेंगे कंट्रोल, सुनिए। केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन सब के प्रयासों से
कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। नहीं तो किसी दिन 300 मिलती थी, किसी दिन 320 मिलती थी, 400, 450। पहली बार कल 700 टन ऑक्सीजन मिली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कहीं से कोई इस तरह के मैसेज नहीं आ रहे कि यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली की जरूरत 700 टन ऑक्सीजन की है। अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में अस्पतालों के अंदर फिर समुचित व्यवस्था हो सकती है। हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का नंबर संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। एक्टिव केसेस में भी बड़े राज्यों में हम सबसे पीछे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे तो भीड़ का वहां पर आना होगा। सरकार अपने दायित्व का जहां पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण के कुछ राज्य सबसे ज्यादा आपको बता दें कोरोना से प्रभावित है। आखिर इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या कहना है, प्लान कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों से सुनिए। सरकार एक सूत्र में बंध के लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। हमें जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जहां जिस ऑक्सीजन की जरूरत है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आणि त्यामुळे सुद्धा त्या कंपनीच्याही पाठीमागे लागावं लागेल आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला सुद्धा आमची नम्र विनंती आहे, आम्ही पुन्हा पत्र लिहू। मी स्वतः स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धनजी यांना स्वतः बोलणार आहे की आम्हाला कृपया कोटा वाढवून द्या, अशा पद्धतीची विनंती सुद्धा मी करणार आहे। देश में आंकड़े बढ़ी हैं और ये पूरे देश के अंदर कुछ राज्यों में बढ़ी हैं, कुछ राज्यों में हल्का सा घटा भी है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटा था, फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। तो एक प्लेटो के लेवल पर आ रहा है। और जिस तरह के तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार गांव की टेस्टिंग और गांव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता जैसी जैसी होती जाएगी वैसे वैसे मध्य प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं 18 से 44 साल 45 प्लस का पहले से ही चल रहा था, भारत सरकार के माध्यम से वैक्सीन मिल रही है, वो एजिटेज ऑलरेडी चल रहा है। और 18 से 44 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं और वैक्सीन जैसी उपलब्ध हो रही है। अभी 1.5 लाख वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध हुई थी, उसके अनुसार हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया 15 मई तक का। 15 मई तक और हमको वैक्सीन मिल जाएगी, जिससे हम कंटिन्यूस ये वैक्सीनेशन करते रहेंगे। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। इस बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी मांग कर डाली कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन में अब कोई कटौती ना हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए क्या तो रहे कर देंगे तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे।
कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है। लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।